नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा हमेशा की तरह आपके समक्ष उपस्थित हैं। राजा भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। राजा भाई, इस समय शहर के जो सूरत हाल है उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, यदि आप कोविड से संबंधित शहर के सूरत हाल पे चर्चा कर रहे हैं तो मेरा स्पष्ट मानना है कि इंदौर वहीं आकर खड़ा हो गया है। जब हम मार्च में फर्स्ट लॉकडाउन के समय घरों में कैद थे और अप्रैल के सेकेंड वीक में अस्पतालों में जगह नहीं थी। 15 या 16 अप्रैल को मुझे याद आता है कि कोविड डेडिकेटेड जो भी हॉस्पिटल हमारे शहर में थे वो जैम पैक थे, ओवरलोड था और वायरस भयंकर प्रकोप में था। लेकिन अभी दो प्रकार के वायरस काम कर रहे हैं सर। एक तो कोविड तो है ही, जो देश दुनिया को चपेट में ले रखा है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल वायरस है उसके कारण इस वायरस की संख्या बढ़ने लगी है। पॉलिटिकल वायरस से मेरा साफ कहना यह है कि हम लोग दरअसल जिम्मेदारी से काम ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमको कोविड से लड़ना है या चुनाव लड़ना है। सही बात, बहुत बड़ी बात है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज है ये। दूसरी बात, जब आप देख रहे हैं भोपाल और इंदौर दोनों शहरों पे पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा लोड है अस्पतालों पे सर। आज किसी भी शहर के अस्पताल में आप कोविड में किसी व्यक्ति को यदि भर्ती करवाना हो ना तो आपको एडी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा। आपको बड़ी से बड़ी रिकमेंड लगाना पड़ेगी, जब जाके आपके व्यक्ति को वहां पे मरीज को भर्ती किया जा सकता है। वो भी सही जाता है कि नहीं जाता, ये अलग सवाल है। अभी भी अस्पतालों की हालत और जैम पैक चल रहा है। शहर एकदम ऐसे घूम रहा है जैसे शहर में कभी कोविड का असर रहा ही नहीं। और ये सर जो आंकड़े आ रहे हैं ना, ये आंकड़े केवल आपकी तसल्ली के लिए कम ज्यादा हो सकते हैं, बात कुछ और है। शहर की इंटरनली स्थिति विस्फोटक है, आप मान लीजिए आप। और लेकिन शहर की जनता भी उसके लिए घनघोर रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि बाजारों में आप देख लीजिए किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन तो दूर की बात है, कोई प्रोटोकॉल का पालन व्यक्ति करना नहीं चाहता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं करना चाहता, कि उसको अपनी जान की परवाह नहीं है क्या, या वो जानबूझ के ये नहीं करना चाहता, या वो अनजान बन के ये ढोंग कर रहा है, या वाकई वो जानना ही नहीं चाहता कि ये कोविड क्या है। सर, उन लोगों से पता कीजिए जिनके घरों में ये त्रासदी फैल चुकी है, जिन्होंने लोगों को खोया है। ईश्वर किसी को ये संताप न दे, लेकिन शहर की दुर्गति भयंकर है। उसके लिए पॉलिटिकल विलिंगनेस बिल्कुल नहीं है। शहर में आप देख रहे हैं कलश यात्राएं हो रही है, तो क्या इन कलश यात्राओं से तो अमृत छलकेगा या कोरोना बाहर निकलेगा, ये आप देख लीजिएगा सर। सही, कलश यात्राओं से तो अमृत निकला जाता था, लेकिन आपने किसी व्यक्ति विशेष को, महिला को, मातृशक्ति को सर पे कलश रख दिया और उसके अंदर कुछ भी डाला होगा। आपके जो चुनावी लोग होते हैं आमतौर पे करते ही ऐसा, तो उसके लिए ये कोरोना ना बन जाए सर, डर इस बात का है। आप वो वीडियो उठा के देख लीजिए, 2 दिन पुराना है। हजारों की संख्या में महिलाएं एकदम सट के चिपक के चल रही है। अब उनको क्या मालूम है कि ये मेरे साथ में जो चल रहा है उसको कोविड से इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो इसके लिए घनघोर रूप से नेता जिम्मेदार है। शासन और प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन सख्त नहीं है, प्रशासन का स्ट्रिक्टनेस नहीं है। इसलिए प्रशासन उस रूप में भी जिम्मेदार है कि प्रशासन एक तरफ तो रासुका लगा देता है और दूसरी तरफ ढील छोड़ देता है। ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा साहब। स्टैंडर्ड तो आपको एक ही रखना पड़ेगा। होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन दी है, डिजास्टर एक्ट में जो है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। आज से 4 दिन पहले जब आप गणेश उत्सव की बात करते थे तो आप कहते थे नहीं, गणेश उत्सव के पंडाल नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि वहां भीड़ जमा हो जाती है। अब ये नेताओं के जो पंडाल सज रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहां भीड़ जमा नहीं हो रही है। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, सबने पूरे मध्य प्रदेश की एक जैसी दुर्गति कर रखी है। आप अशोकनगर चले जाइए, आप मुंगावली चले जाइए, वहां के वीडियो फुटेज भी ऐसे आ रहे हैं कि भयंकर संख्या में भीड़ हो रही है। सांवेर चले जाइए, यहां देख लीजिए इस परिस्थितियां एक जैसी है। तो सर, आपको यह समझना होगा, पहले आपकी प्राथमिकता तय कर लें कि कोविड से लड़ना है या चुनाव लड़ना है। चुनाव माना कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करने वाले हैं, उसके प्रोटोकॉल के तहत कीजिए। अभी बिहार का चुनाव होगा देश के अंदर, उसमें वर्चुअल रैलियां होगी कि नहीं होगी? वहां कौन सी कलश यात्राएं हो रही है बताइए आप अभी। तो ये तो आपको भी तय करना पड़ेगा कि प्रशासन को एक नियम तय करना होगा। प्रशासन का यह डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, शो मी द फेस आई टेल यू द रूल, ये नहीं चलेगा। शो मी द फेस तो टेल यू द रूल, तो रूल एक जैसा होना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है ना आपका। प्रशासन भी मजबूर है शासन के हाथों, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट निकल कर आती है। प्रशासन मजबूर है नेताओं के हाथों। मैं यहाँ प्रशासन का पक्ष रखने की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने पिछले अगर 3 4 5 माहों के जो घटनाक्रम है अगर उसके बारे में बात करें, प्रशासन की सख्ती की वजह से इस शहर में बहुत कुछ कोरोना कंट्रोल हो गया था। जब देश में हम अव्वल आ रहे थे उसके बाद इतनी सख्ती यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने की थी। लेकिन उसके बाद इन तमाम नेताओं ने जो काम किए, इन तमाम नेताओं ने जिस तरह से व्यापारिक संगठनों को बुला बुला कर अनुमति देने का काम किया, साथ में ये आश्वासन दिया कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, वो पालन कहीं होता नहीं दिख रहा है। तो इसमें जिम्मेदार व्यापारी संगठन है, नेता है, और हमारे शहर की जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है, जो अपने प्रति, शहर के प्रति, अपने परिवार के प्रति लापरवाह दिख रही है। SMS किसी का पालन नहीं हो रहा है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, नेताओं ने अपनी दुकान चमकाई। वो अपना प्रभाव दिखाने के लिए आए दिन रेसिडेंसी पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने लग जाते थे और आए दिन बैठ जाते थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के साथ कि इन लोगों ये वाली प्रतिष्ठान खोल दिए जाए, ये दुकानें खोल दिए जाए। ठीक है, अनलॉक करना चाहिए। लंबे समय से बेरोजगारी की मार चल रही थी, इकोनॉमी ठप पड़ रही थी, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन के लिए जिम्मेदारी भी तो तय करोगे। जब आप किसी की जिम्मेदारी तय नहीं करोगे तो बेलगाम हो जाओगे। बेलगाम हो जाओ तो आज शहर में किसी भी कोने में जाके देख लीजिए आप, कहां कंट्रोल है मुझे बताइए। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है क्या? आप देखिए, मुझे बताइए कोई एग्जांपल। कौन सी दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? कौन सी दुकान के बाहर कोई किसी ने जवान डिप्यूट कर रखा हो? सब कंधे पर चढ़ रहे हैं एक दूसरे के। एक बात तो पॉलिटिकल लोगों ने तो अपनी दुकान चमकाने के लिए दुकानें खुलवा दी शहर की, लेकिन हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, भीड़ न बढ़ाएं, मास्क का प्रयोग करें ही, मास्क का प्रयोग करें ही। मैंने भी कोट पढ़ा, मुझे उस कोट ने इंप्रेस किया कि मास्क की साइज कफन की साइज से छोटी होती है। क्या बात है, बहुत सही कहा। अब क्या ओढ़ना आप तय कर लीजिए। ईश्वर ना करे जीवन में किसी को भी, लेकिन ये सच्चाई से मुंह कैसे मोड़ सकते हो आप यदि आप नहीं करोगे तो आप। तो सर, जिम्मेदार सब लोग हैं, जनता भी है, शासन भी है, प्रशासन भी है, राजनेता भी है, आप भी हो और मैं भी हूं। किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन किसी का स्तुतिगान भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नियमों में डिजास्टर एक्ट के तहत काम होना चाहिए। आप राजनेताओं को खुला छोड़ दोगे तो फिर राजनेता अपनी मनमर्जी करेंगे तो कोविड तो फैलेगा। अस्पतालों की दुर्दशा देखिए, इंदौर और भोपाल में पूरे प्रदेश का लोड है बॉस, जगह नहीं है अस्पतालों में। आपको बता रहा हूं मैं आपको, आप तो बहुत ही चूंकि हेल्थ से जुड़े व्यक्ति हो और आप अधिकांश लोगों की मदद करते हो, दिन में 2 5 10 लोगों को भर्ती भी करवाते हो, आपको मालूम पड़ जाता होगा कि किस प्रकार से लोगों को भर्ती कराने में पसीना आ रहा है। एक आपके मित्र जो रवि डोशी साहब है, उनको बहुत साधुवाद है कि वो क्या जबरदस्त व्यक्ति काम कर रहा है। 6 महीने से पड़ा उस व्यक्ति ने, और आज ही उनका मैंने वीडियो एक बड़े लेवल तक शेयर किया है कि वो ऐसे आदमियों को सैल्यूट करना चाहिए। हमारा मीडिया रियल हीरो में लगा हुआ है, रियल हीरो को सब छोड़ रहे हैं। रियल हीरो को पूछो ना साहब, आरती उतारने का समय रियल हीरो की है। ये रियल हीरो कहीं नहीं जाएंगे। ये रियल हीरो क्या दे रहे हैं बताइए आप? हमारा फोकस ही चेंज हो गया। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि रियल हीरो को देख रहे हैं, रियल हीरो को नहीं देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के पीछे पूरा देश पड़ा हुआ है, पूरा देश का मीडिया लगा हुआ है, और लोगों की पता नहीं कितनी आस्था उसमें। मैं कई सारे लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ, और बुजुर्ग लोग 60 70 साल के, कि रिया चक्रवर्ती वाले केस में सच्चाई क्या है। देश में कई सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर रहे हैं, कई सारे कारण हैं, उनकी कोई खैर खबर नहीं ले रहा है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं ले रहा है। रिया चक्रवर्ती को आज एनसीबी ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन क्या रियल हीरो से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रियल हीरो है, जिनकी बातों को सुना जाना चाहिए, जिनकी बातों को महत्व दिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं हम इससे बाहर हो गए। राजा भाई, जिस तरह से आपने कहा कि तमाम सारे व्यापारिक संगठनों ने अनुमतियां ली और नेताओं के साथ बैठ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके, और नेताओं के दबाव में, शासन के दबाव में प्रशासन को ये सब अनुमतियां जारी करना पड़ी है। अगर हम बात करें मार्च के महीने से, जब से कोरोना आया है, तब से आज तक, आज से कुछ दिन पहले तक मैं कहूंगा, तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारी, तमाम सारे स्वास्थ्य कर्मी, तमाम सारे नगर निगम के कर्मी, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस पूरे कॉल में अपनी आहुति दी, अपनी पूरी ड्यूटी को निभाया। कई सारे लोग इसमें शहीद भी हुए अपनी ड्यूटी के दौरान। लेकिन हम क्यों समझने की कोशिश नहीं करते किस तरह से स्थानीय शासन पर दबाव बना रहे हैं
क्यों हम अपनी राजनीति करना चाहते हैं, ये समझना नेताओं को भी समझना होगा, व्यापारियों को समझना होगा और शहर की जनता को समझना होगा। देखिए सर, मैं लॉकडाउन के बहुत ज्यादा पक्ष में पहले भी नहीं रहा। लॉकडाउन था जब देश में 100 केस निकल रहे थे, अब 1 लाख केस पर डे निकल रहे हैं और आप अनलॉक हो, तो उस समय इकोनॉमी ठप हो गई, बर्बाद हो गए, लेबर माइग्रेंट हो गया, बेरोजगारी सर पे आ गई और कर्जे पे कर्जे हो गए। ऐसे में मैं लॉकडाउन के पक्ष में कभी भी नहीं रहा, लेकिन लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद सबको जिम्मेदारियां तय होना चाहिए। जो काम टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है तो टेक्नोलॉजी से किया जाना चाहिए, और जो काम फिजिकली किया जाना चाहिए वो फिजिकली किया जाना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। क्योंकि ये मानव भाव सब दूर घूम रहे हैं, मैं भी मानव भाव हूँ, आप भी मानव भाव हो। यदि कोविड इन्फेक्टेड कोई भी व्यक्ति है तो बम का काम कर रहा है, वो जहां जाके फट रहा है, 10, 20, 50 लोगों को शिकार कर रहा है। ये मानव बम की प्रवृत्ति जो है, ये व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि मैं मानव बम हूं, अभी मैं जिस व्यक्ति से मिल रहा हूं वो भी मानव बम है। ये कोई आज तो खत्म नहीं हो रहा है, अभी तो वैक्सीन की बात भी छोड़ दी। ये लॉकडाउन तो कोई समस्या पहले भी नहीं, इसका हल नहीं रहा, लेकिन शासन प्रशासन और फ्रंटलाइन जो वॉरियर हैं, उन्होंने जान की आहुतियां दी, दिन काम किया, 24 घंटे काम किया। राजा भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर व्यक्ति मानव बम है, कोरोना बम है। हर व्यक्ति जो घूम रहा है, हमको मानकर चलना पड़ेगा कि हमसे जो बात कर रहा है, हमारे साथ जो खड़ा है, हमारे सामने जो खड़ा है, उससे कहीं ना कहीं कोरोना है। जब तक हम ये मान के नहीं चलेंगे, हम इस तरह की तकलीफ से दूर नहीं हो सकते। हर व्यक्ति को उसी निगाह से देखना होगा। SMS का हमें पालन करना होगा, यानी कि सैनिटाइजेशन, मास्क। और हर व्यक्ति अगर इन SMS को फॉलो नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो हम इन सब चीजों का गंभीरता से पालन करें। बहरहाल राजा भाई, जिस तरह की गतिविधियां चली, जिस तरह से नेताओं का सहारा इन व्यापारिक संगठनों ने लिया, और इस बात को लेकर लिया कि हमारी दुकानें खोल देना चाहिए, हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करेंगे, जिसमें उन्होंने कोई पालन नहीं किया, ये बिल्कुल दिखकर सामने आ रहा है। पेशेंट्स के जो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इसमें सब चीजें दिख कर आ रही है। क्या करें आप? देखिए, दुकानदार से आप ये उम्मीद मत कीजिए कि वो कोई बहुत ज्यादा पालन करेगा। वो अपने व्यवसायिक हितों के लिए शटर ऊपर करके बैठा है, उसके व्यवसायिक हित के कारण आपका शारीरिक हित वो नहीं देख पाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल प्रोफेशनल वे है कि वो व्यक्ति आपके शारीरिक हित का ध्यान नहीं रखेगा। आपको घर से बाहर निकलने के पहले आपको ही आपकी जिम्मेदारी के साथ घर में से निकलना है और सुरक्षित हाथों से घर में घुसना है। जब आप बाहर से वायरस ले जाते हो ना साहब, तो बड़े बुजुर्ग, माता पिता, आपकी पत्नी, बहन, भाई, बच्चे, उनको मालूम थोड़ी आप क्या लाए हो बाजार से, सामान लाने गए हो या वायरस लाए हो। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मालूम है ना, आपको दिख रहा है ना मुझे दिख रहा है, दिख हम दोनों को ही नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है तो जो चीज दिखती नहीं वो ज्यादा घातक होती है ना। दिखने वाली चीज से तो बचा जा सकता है। किसी से उम्मीद मत करो कोई बचाएगा, किसी से उम्मीद मत करो। खुद को ही बचना है, खुद को ही बचना है, खुद को ही बचना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत दुर्गतियां अस्पतालों की, हालात जैम पैक है शहर के। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बाहर के शहरों का शहर पे बहुत लोड है, सब VIP लोग ही भर्ती हो पा रहे हैं और इसलिए होम क्वारंटाइन होना पड़ जाता है, घर से दवाइयां चालू करना पड़ती है। ईश्वर इससे नौबत किसी को ना आए। अभी ये सफर लंबा है सर, अभी आसान नहीं है, इसको बहुत लंबा जाना है। अभी सरकारें आपको कोई एश्योरेंस दे पा रही है क्या कि दवाई कब आ रही है? वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ताकत दवाई नहीं बना पा रही है। अभी हम ट्रायल की बात कर रहे हैं, ट्रायल केवल तसल्ली है। 4-6 महीने तो अभी आपको और हमको और इसी परिस्थितियों में बिताना है। इसलिए हो सके उतना आपके SMS का पालन कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आपको बचा सकता है। सबसे बड़ी बात, आपके घर में जो सामान आ रहा है उसको बेहतर सैनिटाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि सामान के माध्यम से वायरस आता है, हमें मालूम नहीं पड़ता है। हम तो आज जाके बाहर नहा लेते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, लेकिन सामान यदि आ गया, उसको हमने स्पर्श किया, उससे भी आ जाता है ना। तो सर, शासन की, प्रशासन की, आपकी, मेरी, सबकी जिम्मेदारी बराबर है। प्रशासन की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि वो न्याय संगत बात करे। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी गलत कर रही है तो उसके खिलाफ उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई व्यापारी गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कोई आम जनता आप और मैं गलत कर रहे हैं उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन शहर की जनता को सुरक्षित हाथों रखने के लिए प्रशासन जवाबदेह और जिम्मेदार है। सही कहा, निश्चित तौर पर प्रशासन जवाबदेह और जिम्मेदार है। अब हम व्यापारिक संगठनों की बात करें राजा भाई, कि मुझे तो हंसी उस बात को लेकर आती है कि कई व्यापारिक संगठनों के जो प्रतिनिधि, उनके जो पदाधिकारी हैं,
उनमें से ज्यादातर लोगों को हम जानते हैं। वे पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि हम नौकरों की तनख्वाह कैसे दें, हमारे यहाँ काम करने वाले साथियों की तनख्वाह कैसे दें, तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो 30-30 साल, 40-40 साल या 2-2, 3-3 पीढ़ियों से शहर में व्यापार कर रहे हैं, जिनकी इतनी सारी अथाह दौलत है, संपत्ति है, वे लोग इस तरह की बात करते हैं। वे काम धंधे खोलने के लिए इस तरह की बात करते हैं, तो हंसने का विषय है। काम धंधा खुलना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए, लेकिन उसके सिस्टम को मेंटेन करना चाहिए। और इनके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर हंसी आती है कि शहर के आप प्रतिष्ठित लोग अगर इस तरह की बात करें, क्या आपने अपने कर्मचारी को, अपने साथी को आप 3 महीने 6 महीने तनख्वाह नहीं दे सकते? ऐसी स्थिति नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप कहाँ इमोशनल हो रहे हो? ये बहुत प्रोफेशनल जमाना है सर। इसमें आप किसी से उम्मीद मत कीजिए कि कोई व्यक्ति घर बैठकर किसी को तनख्वाह दे देगा, भले उनकी पीढ़ियों ने कितना ही कमा रखा हो। ये व्यावसायिक युग है। इस व्यावसायिक युग में व्यक्ति तत्काल प्रभाव से आपसे कमाकर ही आपको देना चाहता है। आप घर बैठे और तनख्वाह दे दे, संभव ही नहीं है। व्यक्ति आपके खून पसीने से कमाएगा और आपको जो आप उसी मेहनत करोगे उसी से आपको तनख्वाह लौटाएगा, वो भी कितना परसेंट काट के। ये डिपेंड करता है देशकाल परिस्थितियों से। सब मत आप ये भी कोई एथिक्स और प्रिंसिपल की बात ही मत कीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, केवल ये प्रिंसिपल एक ही लागू रखिए आप, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। यदि ये प्रोटोकॉल, ये प्रिंसिपल पालन कर लिया तो जान है तो जहान है, और जहान रहेगा तो फिर बातें सब बात की होती रहेगी। सांसों की बात कीजिए, इन प्रिंसिपल और एथिक्स की बात मत कीजिए। इस शहर में किसी से आप उम्मीद मत कीजिए कि कोई व्यक्ति आपको घर बैठे तनख्वाह देगा। अनलॉक पीरियड हो या लॉक पीरियड हो, कितने परसेंट देगा ये भी आपकी गनीमत है। आपको मालूम है, आज ही डाटा आयोग में पढ़ रहा था, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो आप ये बातें सरकार से भी उम्मीद मत कीजिए सर, न सरकार से कीजिए न व्यवसायियों से कीजिए। आप तो एक ही अवेयरनेस का ध्यान रखिए, प्रोटोकॉल का पालन, बस। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं बचा, ध्यान रखिए आप। इसलिए हमको जितनी भी चीजें हैं ना, ये सोच के करना चाहिए कि प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सही बात है, निश्चित तौर पर इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सैनिटाइजेशन, मास्क और हम सोशल डिस्टेंसिंग, अगर ये 3 चीज, एसएमएस को ध्यान में रखें, मोबाइल वाले एसएमएस की जगह जिंदगी के एसएमएस को ध्यान रखें, तो निश्चित तौर पर हम इस कोरोना की इस महामारी से बाहर आने में सफल होंगे, कामयाब होंगे। बहरहाल राजा भाई, मुझे लगता है कि तमाम सारी बातें हमने कही हैं और निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इस कोरोना को अगर हम हरा पाने में कामयाब हुए तो एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए होगी। और आने वाले समय में अगर आप सब लोग इसी तरह से 56 दुकान खाने के लिए जाते रहे, इसी तरह से आप सराफा जाने की कोशिश करते रहे, सराफा खुला, जल्दी सराफा खुलने के बारे में भी नेता लोग बात करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम इस बीमारी से जीतने में कामयाब नहीं होंगे। हमें फॉलो करना होगा। राजा भाई, वीडियो फुटेजेस हमने देखे हैं 56 दुकान के। सर, कोई कहीं भाग के जा रहा है क्या? ये बाजार वही है, पहिए लगा के कोई लेके नहीं चले जाएगा इनको। आपपुर में भी वही है, फिर चले जाएंगे यदि सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो। सबसे बड़ी बात है, संडे को दुर्गति ऐसी हो रही है, एक संडे को अनलॉक हो गया तो पूरा शहर उमड़ गया। ये आपको मेरे को भी सोचना पड़ेगा ना, इस बात को जनता को सोचना पड़ेगा। प्रशासन क्या करेगा इसमें? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर, कमिश्नर आपके घर आके चौकीदारी नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संडे की शाम से फोटोग्राफ्स आना शुरू हो गए। लोग इसमें अपनी बहादुरी समझ रहे हैं कि हम पिकनिक स्पॉट पर चले गए, 8000 लोग मांडव चले गए, कई सारे लोग 56 चले गए, कई सारे लोग अन्य खाने ठिकानों पे चले गए। और हद तो तब हो गई कि गुना से एक परिवार इंदौर आया। वो सिर्फ इसलिए आया कि 4 महीने से बच्चों को होटल का खाना नहीं खिलाया है, आज मैं होटल का खाना खिलाने उनको इंदौर लेके आया हूँ। ये दुर्गति है, ये सोच है हमारे लोगों की, इससे बाहर आना होगा। सर देखिए, जिस तरीके के दौर से गुजर रहे हैं, जिसके घर में बीत रही उसको मालूम पड़ रहा है, बाकी से जिन लोगों को बीत रही है ना, उनको मालूम पड़ रहा है कि कोविड क्या है। एक व्यक्ति को होने से पूरा घर तहस नहस हो जाता है। वो अस्पताल में भर्ती है तो यहाँ सबकी नींद उड़ जाती है, मालूम है आपको। और ईश्वर से रोज प्रार्थना की जाती है कि उनसे बात करवाइए, उनको दिखाइए सुरक्षित है कि नहीं है। ईश्वर ना करे कि त्रासदी किसी को दिखाए। सर सही बात है राजा भाई। बहरहाल हम लोग लोगों से निवेदन कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग एसएमएस का पालन करें ताकि आने वाले समय में हम इस बीमारी से बाहर आने में कामयाब हो। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।